इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से यूपीपी से 2024 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्रम में पर्यावरण परिदृश्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन कर पढ़ाया जा रहा है। तो पर्यावरण परिदृश्य से संबंधित क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है। तो इसमें दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। यानी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले एक दशक में 165% की वृद्धि दर्ज हुई। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 में 76.38 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 203.01 गीगावाट हो गई। तो दोनों कथन सत्य हैं। अगले प्रश्न में है कि विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली वह पहली महिला कौन है। तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला गीता बत्रा हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन कथन सही है। तो दिए गए दोनों कथन सही हैं। यानी अभी हाल ही में भारत सभी जीव जंतुओं की सूची बनाने वाला देश बना। सुनील भारती मित्तल किंग चार्ल्स III द्वारा नाइटहुड सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नागरिक बने। अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिए गए दोनों कथन सही हैं। तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बना। इस कथन सत्य है। शिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में विश्व का पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी पार्क की स्थापना की गई। तो ये भी कथन सत्य है। हाल ही में चीता पुनर्वास योजना के अंतर्गत भारत में जन्मी पहली मादा शावक का क्या नाम है। तो पहली मादा शावक का नाम मुखी है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करना है। तो इसका उत्तर ए सही है। यानी पार्सेल गोम्स ये व्यक्ति हैं और किस देश के हैं। तो पार्सेल गोम्स ये ब्राजील के हैं। आलोक शुक्ला ये भारत के हैं। टेरेसा बिसेंट यह स्पेन के हैं। एंड्रिया बिदौरे यह यूएसए के हैं। अगले प्रश्न में कि 14 अगस्त 2024 के केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 3 नई आर्द्रभूमियों को रामसर साइट्स के रूप में नामित किया है। इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें डी सुमेलित नहीं है। तो नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य यह तमिलनाडु। काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य यह भी तमिलनाडु। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यह मणिपुर में। 14 अगस्त 2024 के केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 3 नई आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में नामित किया है, जिससे इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई। तो अब इनकी संख्या बढ़कर 85 हो गई। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें राज्य है और रामसर संख्या है, रामसर साइटों की संख्या है। तो इसमें डी विकल्प सही नहीं है। यानी तमिलनाडु में 18 रामसर स्थल, उत्तर प्रदेश में 10, पंजाब उड़ीसा में 6। इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें बी सुमेलित नहीं है। यानी 33 नंबर में बी सुमेलित नहीं है। सुंदरवन आर्द्रभूमि सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल राज्य में। चिल्का झील भारत का पहला रामसर उड़ीसा में। रेणुका आर्द्रभूमि सबसे छोटा हिमाचल प्रदेश में। रामसर स्थल के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो इसमें दिए गए दोनों कथन सत्य हैं।
यानी वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या 82 से बढ़कर 85 हो गई, ये कथन सत्य है। रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि है, जिसे 2 फरवरी 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ईरानी शहर के रामसर शहर के नाम पर रखा गया, जहां उस वर्ष सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए, ये भी कथन सत्य है। CO2 उत्सर्जक राष्ट्र 2023 में आए आंकड़ों के अनुसार विश्व के शीर्ष 4 राष्ट्रों का सही और वही क्रम है। तो इसमें सबसे यानी चीन, फिर उसके बाद अमेरिका, फिर भारत, रूस, यानी चीन, अमेरिका, भारत, रूस। निम्नलिखित में से कब तक यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कब तक कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 तक शून्य डीजल तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है कि कब तक पशुधन में फुट और माउथ रोग एवं ब्रूसेलोसिस रोग पर नियंत्रण का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक पशुधन में फुट और माउथ रोग, ब्रूसेलोसिस रोग पर नियंत्रण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें विषय है और उसका लक्ष्य है, इसको इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें डी सही सुमेलित नहीं है। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070, मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050, भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य 2047, भारत में कब तक 2080 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक। अगले प्रश्न में है कि भारत कब तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक। निम्नलिखित में से भारत कब तक कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक। भारत कब तक कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा है? तो ये भी वर्ष 2030 तक। इसमें विषय हैं और लक्ष्य हैं, इनमें कौन सा ही सम्मिलित नहीं? तो इसमें ई सम्मिलित नहीं है। बी है कि भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन वर्ष 2030 तक। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य वर्ष 2030 तक। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना, यह वर्ष 2025 तक। भारत कब तक पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य रखा है? तो यह 2025 तक लक्ष्य रखा है। निम्नलिखित में से विषय और उनके लक्ष्य हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी H, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो इसमें डी सुमेलित नहीं है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC के उपयोग 2000 से को 80% तक कम करने का लक्ष्य वर्ष 2047 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य वर्ष 2047 तक। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन इमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2047 तक। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नोक्टिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है? तो मंगल ग्रह पर। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो इसमें दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। तो वर्ष 2000 के बाद भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष नष्ट हो गए, कथन सत्य है। वर्ष 2002 से 2023 तक देश में 4,14,000 हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वन नष्ट हो चुके हैं, जो इस अवधि में कुल वृक्षाच्छादित क्षेत्र की हानि का 18% है, ये कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो इसमें कथन एक सत्य है। तो इसमें है कि वर्ष 2001 से 2023 के बीच कुल वृक्षावरण हानि 60% 5 राज्यों में हुई, जो निम्न है: असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। दूसरा कथन सत्य नहीं। रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 2022 के बीच 100 मिलियन टन CO2 का उत्सर्जन किया गया, कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि 2001 से 2022 के बीच भारत में 1.6% वृक्षों की हानि के लिए आग जिम्मेदार है। इस अवधि में कौन से राज्य में आग के कारण सर्वाधिक वृक्षावरण की हानि हुई? तो उड़ीसा राज्य में।
अगला प्रश्न है कि 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने की? तो इसकी मेजबानी सऊदी अरब देश ने की। निम्नलिखित में से किन हवाई अड्डों को कार्बन फ्री एयरपोर्ट का दर्जा दिया जा चुका है? तो इसमें कथन एक सत्य है, यानी हवाई अड्डे को कार्बन फ्री एयरपोर्ट का दर्जा, इस हवाई अड्डा को, तो इसमें है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली को। अभी हाल ही में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई कल्पा सुवर्णा निम्नलिखित किस फसल की उन्नत फसल है? तो कल्पा सुवर्णा यह नारियल की उन्नत किस्म का फसल है, उन्नत किस्म है, फसल की उन्नत किस्म है। कार्बन कार्य योजना यानी LCAP किस राज्य सरकार द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन प्रोफाइल में सुधार हेतु प्रारंभ की गई? तो बिहार राज्य द्वारा। खबरों में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व यह उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया? तो गोवा राज्य में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया। 31 जनवरी 2024 को घोषित नए रामसर स्थल में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो इसमें 3 और 4 सुमेलित नहीं है। तो अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व यह कर्नाटक राज्य में, अघनाशिनी एस्चुरी यह कर्नाटक राज्य में, जबकि अंशुका लेक मध्य प्रदेश में सुमेलित नहीं, नंदा लेक उत्तर प्रदेश से भी सुमेलित नहीं। 31 जनवरी 2024 को नए घोषित रामसर स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सी सही सुमेलित नहीं है। कराई बेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, मगधीकेरी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, लांगउड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु, जबकि वादुवेर पक्षी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश ऐसे सम्मिलित नहीं है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत शहर शीर्ष पर है। निम्न कथनों पर विचार करना, इसमें सही कथन बताना है। तो इसमें तीनों कथन सही हैं। यानी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार श्रेणी 1 यानी 10 लाख से अधिक जनसंख्या के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले NCAP शहर सूरत, जबलपुर और आगरा को, श्रेणी 2 यानी 3 से 10 लाख के बीच की जनसंख्या में फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी को, श्रेणी 3 यानी 3 लाख से कम जनसंख्या वाले में रायबरेली, नलगोंडा और नालागढ़ को प्रदान किए गए। एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत में पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? तो एशियन किंग वल्चर को संरक्षण के लिए पहला केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया। किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति पाई गई? तो जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति तमिलनाडु राज्य में पाई गई। किस राज्य में हल्दी परिवार की नई प्रजाति करकुमा उंगमेंसिस की खोज की गई? तो करकुमा उंगमेंसिस जो हल्दी की नई प्रजाति है, इसकी खोज नागालैंड में की गई। किस नेशनल पार्क में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया? तो टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन केवलादेव नेशनल पार्क में किया गया। टील कार्बन के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो इसमें दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। टील कार्बन से तात्पर्य है अलवण जल गैर जारी आदि भूमि में संग्रहित कार्बन से है, जिसमें वनस्पति सूक्ष्मजीवी बायोमास तथा घुले हुए कणिका कार्बनिक पदार्थ शामिल हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार ने हरित गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी? तो केंद्र सरकार ने हरित गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए PM E-ड्राइव योजना को मंजूरी दी। निम्नलिखित में से भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो भारत की सबसे बड़ी तितली की प्रजाति मदुरई में खोजी गई। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट कहाँ प्रस्तावित है? तो भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट पुणे में प्रस्तावित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें
कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन दिए गए, दोनों कथन सही है। यानी कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में गोलाघाट और नगांव जिलों में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान, जिसमें दुनिया के 2/3 भारतीय गैंडे पाए जाते हैं, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। ये कथन सही है। मनकेडिया मनकेडिया समुदाय को हाल ही में किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया? तो मनकेडिया समुदाय को हाल ही में उड़ीसा राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया। इसमें है आदिवासी समूह और राज्य, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सी सुमेलित नहीं है। तो मनकेडिया समुदाय उड़ीसा राज्य से, हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश से, रिंगमा समुदाय नागालैंड से। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर राज्य में स्थापित किया जाएगा। किस राज्य में कैटफिश प्रजाति एक्सो एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए की खोज की गई? तो इसकी खोज नागालैंड में की गई। जैव विविधता के लिए 2024 का मिडोरी यानी MIDORI पुरस्कार किसने जीता? तो मिडोरी पुरस्कार ए और बी यानी बेरा बोरोनोवा और यसाबेल अगस्टिना दोनों ने जीता। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो इसमें दिए गए दोनों कथन सही है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 2025 में भारत 10वें स्थान पर है। इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क, लेकिन तकनीकी रूप से चौथे स्थान पर है। इसके बाद 5वें स्थान पर नीदरलैंड, 6ठे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। निम्नलिखित में से क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 10वें स्थान पर है। फसल उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य, तो चावल के उत्पादन, समग्र खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश। मोटे अनाज के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम पर है, फिर राजस्थान। बाजरा में राजस्थान शीर्ष पर, ज्वार में कर्नाटक शीर्ष पर, मक्का में कर्नाटक शीर्ष पर, दालों में मध्य प्रदेश शीर्ष पर, अरहर में महाराष्ट्र शीर्ष पर, चना में भी महाराष्ट्र शीर्ष पर, तिलहन में राजस्थान शीर्ष पर, सूरजमुखी में कर्नाटक शीर्ष पर, कुल फल के उत्पादन में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर, और कुल सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर, और कुल बागवानी में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर, कुल फूल के उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष पर, काजू के उत्पादन में उड़ीसा और ऊन के उत्पादन में राजस्थान। टमाटर, मसाले, संतरा के उत्पादन मध्य प्रदेश शीर्ष पर। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण पर्यावरण परिदृश्य से संबंधित प्रश्न पढ़ाए गए। अब इस क्लास में तो आज यहीं तक। अगले क्लास में पुरस्कार से संबंधित प्रमुख प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।